ओके, सो वी आर डन फॉर दिस वीक। अभी मैं आपको थर्सडे एंड फ्राइडे जो मैंने ट्रेड्स लिए थे, टोटल 3 ट्रेड्स लिए थे, तो उसका मैं अभी आपको लॉजिक समझाऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको इस पूरे मंथ की मेरी लर्निंग क्या थी वो मैं बताऊंगा, एंड उसके बाद आई टेल यू कि मेरे कमिंग वीक्स के प्लान क्या होंगे। सो लेट्स हॉप ऑन द चार्ट्स राइट नाउ, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ों पे बात करेंगे। सो एज यू कैन सी कि ये वाला मेरा थर्सडे का ट्रेड था, एंड यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे फ्राइडे के दिन। इसके पीछे का भी मैं अभी लॉजिक बताता हूँ आपको। सो जैसे कि लाइक मैं यूरो के लिए काफ़ी टाइम से बोलता ही आ रहा हूँ कि अभी तक मेरा बायसनेस अप है। सो उस वजह से मैं लॉन्ग की पोजीशन ही बनी थी। सो इफ़ आई टेल यू अबाउट थर्सडे का ट्रेड, सो थर्सडे का ट्रेड में 1 आवर पे मैंने यहाँ पे एनालिसिस की थी, तो इस एरिया पे एक बायर्स की पोजीशन बनी थी। जैसा कि आपने देखा था कि इस एरिया से एक बड़ा एक फॉल आया था। सो यहाँ पे एक बायर्स की पोजीशन बनी थी, क्योंकि यूरो को थोड़ा करेक्ट भी करना था इतने बड़े फॉल के बाद। सो यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे मेरी एक पोजीशन क्रिएट हुई थी, एंड 15 मिनट पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पे अ गुड 1:2 हमें मिल गया था, एंड उसका ट्रेड आपको मतलब सीन रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, एंड उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा। सो दिस वॉज थर्सडे का ट्रेड, एंड ये है फ्राइडे का ट्रेड। फ्राइडे का दिन वॉज लाइक मैं ब्रेक इवन पे क्लोज किया था, एक लॉस एंड देन एक प्रॉफिट हुआ था। लॉस का रीज़न ये था कि मैंने एक्चुअली इस एरिया पे मेरे को एंटर करना था। सो प्राइस ना, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। प्राइस इस एरिया से ऊपर जा रहा था, तो मेरे को यहाँ पे फोमो हो गया, तो मैंने इधर एंटर कर लिया, एंड यहाँ पे फिर मेरा स्टॉप लॉस था, तो मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर दिया था। मैंने देखा अरे नहीं, प्राइस तो नीचे आ रहा है, एंड देन फिर यहाँ से रिजेक्शन भी क्रिएट हो रही थी छोटे टाइम फ्रेम पे। सो इस रीज़न की वजह से फिर मैंने एसएल को ट्रेल करके $9 के लॉस में इसको क्लोज किया, एंड देन फिर बाद में जब मेरे एग्जैक्ट एरिया पे आया तो यहाँ पे फिर मैंने वापस री एंटर किया। एंड द फनी थिंग वाज दैट कि मैं इसको बहुत लाइक 3 मिनट पे मैं इसको ट्रैक कर रहा था, तो इस एरिया पे ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा था। सो जैसे एंड फ्राइडे के दिन यार लाइक बहुत ना मतलब कमज़ोर पड़ जाता है इतनी, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होती। आई गेस 11 बजे का टाइम था, तो फिर यही प्लान था कि हाँ अब तो मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला है, अब तो क्या ही वॉल्यूम्स होगी। तो मैंने एसएल ट्रेल करके यहाँ कहीं पे ला दिया था, एंड दिस वाज लाइक द कंसोलिडेशन वाला एरिया। यहाँ से बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। तो एज वी नो कि कंसोलिडेशन लीड्स टू अ बिग ब्रेकआउट, बट यहाँ पे मैंने इसको अर्ली एग्जिट कर दिया, एंड लेटर देखा इसने अ गुड लाइक 1:1 मेरे को दे दिया। एंड मेरा प्लान था इस पे 1:2 टारगेट नहीं करने का, मेरा प्लान था कि 1:1 पे क्लोज करूँ, गया भी। एंड गलती से मेरी बड़ी पोजीशन खुल गई थी यार, मैं $20 का रिस्क लेके बैठा था वहाँ पे, जो कि मैं यूजुअली नहीं लेता हूँ। तो उस हिसाब से देखे तो बन जाते अच्छे। सो अभी भी हम ब्रेक इवन पर ही हैं। सो अगर इस वीक को देखें तो मंडे प्रॉफिट, ट्यूसडे नो ट्रेड, वेंसडे हमारा लॉस हुआ, बहुत बुरी हालत हुई थी हमारी। देन थर्सडे प्रॉफिट, एंड फ्राइडे वी क्लोज एट ब्रेक इवन, प्रॉफिट पे ही क्लोज कर देते बट अर्ली एग्जिट कर दिया। सो देखा जाए तो इट वॉज अ गुड वीक भाई, बहुत अच्छा ही वीक था। वेंसडे आई मीन एक लॉस अगर मैं वहाँ पे लेता, अगर अपनी गलती नहीं करता, सो उस हिसाब से ठीक है, हम अभी अ गुड आई मीन 5030 प्लस पे होते, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम स्टिल ब्रेक इवन पे हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट में हमको लाइक पूरी तरीके से अभी बचा के रखा है। सो दिस वॉज द ट्रेड रिकैप। ज़्यादा मतलब हेक्टिक डे नहीं था, बहुत ही आराम से मैंने ट्रेड किया था, क्योंकि यू नो हमारा वेंसडे जो हमारे साथ कांड हुआ था, उसके बाद मैं बहुत ही कंजर्वेटिव होके मतलब अपने सेटअप पे ही स्टिक था। ये नहीं कि बहुत डर डर के ट्रेड करा, बट ठीक है अपने सेटअप पे ही स्टिक था मैं मोस्टली। सो अब आई टेल यू कि इस पूरे 1 महीने में मैंने क्या सीखा। यू नो टू बी ऑनेस्ट, इसके पहले जब मैं ट्रेड करा था ना 3 महीना मैंने जब कंजिक्यूटिवली ट्रेड किया था, मैंने उतना नहीं सीखा जितना मैंने इस 1 महीने में सीख लिया। तो उसको मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, नोशन में भी लिख रखा है कि मैंने क्या क्या। एंड बहुत बेसिक चीज़ें यार, लाइक हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो जिनको हम नहीं पकड़ पाते। मेन रीज़न कुड भी कि वो इतने बेसिक होते हैं कि हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। सो 4 पॉइंट्स जो मैंने आई मीन इस 1 महीने में जो मैंने फाइंड आउट किए। सो फर्स्ट देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। अगर आपको ट्रेड्स में डर लग रहा है, अगर आपका अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको फोमो हो रहा है एंड ग्रीड, ये 4 चीज़ें आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से ख़राब कर देगी। ओवर थिंकिंग जब हम बोलते हैं,
तो बेसिकली वो चीज़ तब होती है जब हमें हमारे सेटअप पे ट्रस्ट नहीं होता, जब हमारा कोई बैक टेस्टेड डेटा नहीं होता, जब हमारा कोई फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा नहीं होता, तो उस रीज़न की वजह से आपको ओवर थिंकिंग होती है। फोमो आपको तब होता है जब स्टिल आप अपने सेटअप को अच्छे तरीके से समझते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब यहाँ से जब आपने एक स्पेसिफिक एरिया पे प्राइस को सेट कर रखा है कि नहीं यहाँ पे आएगा तो आएगा, उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, काफ़ी रीजंस, काफ़ी जगहों पे ट्रेड्स आपके मिस भी हो सकते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत बड़े ट्रेड्स में से मिस हुए हैं। सो यही चीज़, फोमो, फियर, ओवर थिंकिंग एंड ग्रीड, ये 4 चीज़ें आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। एंड जब तक ये आपके दिमाग में है तब तक आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाओगे, जो कि एग्जैक्ट सेम चीज़ मेरे साथ इस महीने हो रही थी। सो अब फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड फॉर द कमिंग वीक्स मैं यही प्लान करूँगा कि इन 4 चीज़ों को, इन 4 पॉइंट्स को मैं अपने दिमाग में रखूँ, अपने सेटअप को लाइक मैक्सिमम बैक टेस्टेड एंड फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा को मर्ज करके देखूं कि हाँ कहाँ पे मेरा एज क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मेरे पास है। I have a good data with myself, so that's a good thing. And the second point was that कि हाँ, trusting your setup. जब तक आप अपने सेटअप के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, जब तक आप उसको पूरी तरीके से घोल नहीं लेते अपने अंदर, तो तब तक आप कभी भी A+ स्टेट्स को नहीं ले पाओगे, कभी भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। सो उसके लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि आपने जो भी चीज़ सीखी है सबसे पहले उसका एक बैक टेस्टेड डेटा ऑलरेडी होना चाहिए, एंड विद द सेम टाइम आपको खुद से भी उस चीज़ को बैक टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको एक एज मिले, एंड विद द सेम टाइम आपको फॉरवर्ड टेस्ट भी करना चाहिए 2-3 महीना, सो दैट आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ डेटा हो। अब जब तक आपके पास डेटा नहीं है तो भाई कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जो कि गलती मेरे साथ भी हो रही थी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट। भाई जब तक तुम अपने पैसों को मैनेज करना नहीं सीखोगे, अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखोगे, तो हम अकाउंट्स ब्लो करते हैं। जैसे कि अभी हम मोस्टली देख रहे हैं कि ऐसी वीडियोस निकलती कि 6 दिन में पास कर लिया, 4 दिन में पास कर लिया, बट अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, इसलिए मेरे को समय लग रहा है। सो आई थिंक जितना धीरे जाएंगे उतना हम ज़्यादा लर्निंग्स के साथ एंड सेफली आगे बढ़ पाएंगे। सो आई थिंक इफ़ यू रिस्क लेस for right now, if you're at a beginner stage just like me, so that's the best thing you can do. So I think risk management बहुत important है, आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, एंड आपको बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ रिस्क से स्टार्ट करना चाहिए, एंड जब आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाए फिर वी कैन रिस्क हाई, फिर वो चीज़ बहुत वैलिड भी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि रिस्क टू रिवॉर्ड, देखो पूरा गेम रिस्क टू रिवॉर्ड पे चल रहा है। अगर अभी मैं आपको बताऊँ ना, सो आई थिंक टोटल 1 मंथ में मेरे 9 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे एंड 12 मेरे लॉसेस थे, एंड 6-7 मेरे ट्रेड्स मिस हुए थे, जो कि बहुत बड़े ट्रेड्स थे, लाइक जेन्युइनली एक तो 1:15 वाला भी था। सो बहुत बड़े ट्रेड्स भी मेरे मिस हुए, एंड 2 ट्रेड्स मेरे ब्रेक इवन पे थे। सो अगर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड से देखें ना, सो इट्स लाइक 9 to the 18 एंड 8, तो उस हिसाब से आई वुड बी इन अ गुड प्रॉफिट, बट अभी मैं ब्रेक इवन पे हूँ। आई गेस $90 के प्रॉफिट में मेरे को होना चाहिए था उस हिसाब से, बट अभी आई एम स्टिल एट ब्रेक इवन, मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉब्लम है। सो इस मंथ में जो मैंने अपने अंदर जो गलतियाँ दिखी वो थी कि एक माइंडसेट का इशू, जिसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सेकेंडली रिस्क टू रिवॉर्ड का इशू, एंड थर्ड इसकी अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करना। सो फॉर द कमिंग वीक्स एंड फॉर द कमिंग मंथ्स हम कोशिश करेंगे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है एंड सेटअप के बेस पे ट्रेड लेना। सो ये था इस वीक का रिपोर्ट्स एंड पूरे मंथली रिपोर्ट जो मैंने आपको दिया। जैसा कि हमने लॉसेस किए काफ़ी सारे, बट स्टिल वी आर एट ब्रेक इवन। वाई? क्योंकि हमारा अच्छा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट था। विद द सेम टाइम हमने प्रॉपर जर्नल्स बनाए, जिसकी वजह से हमारे पास अब एक डेटा है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। सो अब जो कमिंग मंथ होगा उस पर मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। सो आई एम क्रिएटिंग अपडेटिंग माई जर्नल एवरी डे, एंड आई एम फाइंडिंग माई मिस्टेक्स, जो मेरे लॉसेज हो रहे हैं, जहाँ मेरे को मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सो दैट एंड एवरी संडे आई एम रीडिंग इट भाई, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सो अब इसको अगर मैं अपने वीक 1 से देखूँ, जहाँ मैं कंसेक्यूटिवली पूरे वीक में मैंने लॉस किया था, एंड अभी आई एम कैप्चरिंग गुड ट्रेड्स, मैं प्रॉफिट्स भी बना रहा हूँ। सो बस रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान देना है एंड माइंडसेट पे ध्यान देना है, एंड अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है। सो ये पूरा मंथ का रिपोर्ट था एंड ये वीक का रिपोर्ट था,
विद द सेम टाइम मैंने आपको ट्रेड रिकैप भी दे दिया एंड अपना कमिंग वीक्स एंड कमिंग मंथ्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया। एंड अगर ये अकाउंट पास हो जाता है सो आई एम थिंकिंग कि मैं फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट लूँ यार, वो मेरे को अच्छा लग रहा है। सो देखते हैं, आई ट्राई। और हाँ यार, मेरे को लाइक इस मंथ के अंदर में अब ये अकाउंट को पास करना है, एक डेडलाइन भी देनी है मेरे को। सो देखते हैं, अगर नो नो नॉट दिस मंथ एक्चुअली, जनवरी के एंड तक मेरे को इसको क्लियर करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला सकता, 3 महीना यार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो देखते हैं, आई ओनली वांट 9 विनिंग ट्रेड्स यार, कम ऑन। सो लेट्स सी अब कमिंग मंथ्स कैसा जाता है। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ देन you know what to do. So thank you so much for watching. See you in the next video.